नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इन्फो गुरुदेव में। आज आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी एक ऐसे इंसान के बारे में जिस इंसान ने अपनी मेहनत से फिल्म जगत के साथ साथ राजनीति में अपने नाम का डंका बजवाया। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के अभिनेता और भारत के राजनेता राज बब्बर जी के बारे में, जिन्होंने कई फिल्मों में काम करके उन फिल्मों को सुपरहिट करवाया। और जब वह फिल्मों में काम करते थे तो वह अपना काम पूरी मेहनत और अपना जो अभिनय है पूरी ईमानदारी से करते थे। राज बब्बर जी का जन्म 23 जून 1952 को उत्तर प्रदेश के टूंडला में हुआ था। टूंडला जो कि फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट का एक कस्बा है। उनके पिता का नाम कुशाल कुमार बब्बर और माता का नाम शोभा बब्बर था। उनके दो भाई थे, किशन बब्बर और विनोद बब्बर, और एक बहन थी जिनका नाम है अंजू बब्बर। राज बब्बर ने अपनी आगे की पढ़ाई आगरा से पूरी की और फिल्म जगत की तैयारी के लिए उन्होंने दिल्ली की ओर रुख किया। और दिल्ली से तैयारी के बाद उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया और उनकी बहुत सारी फिल्में सुपरहिट भी रहीं। लेकिन उन्हें सबसे पहले जिस मूवी से सबसे ज़्यादा ख्याति मिली थी वह मूवी थी निकाह। और उन्होंने नायक और खलनायक, हीरो और विलन दोनों ही रूपों में कार्य किया है फिल्म इंडस्ट्री में। राज बब्बर जी की कुछ फिल्मों के बारे में आपको बताता हूं जो कि सुपरहिट रही थी। जैसे कि 1982 में आई थी निकाह फिल्म, 1984 में आई थी जीने नहीं दूंगा, और इसी के साथ ही उनकी और भी फिल्में आई थी जैसे कि 1985 में एतवार फिल्म, 1987 में संसार नाम की फिल्म। ये फिल्में उनकी हिट फिल्में रही थीं। और इन्हीं में से एक फिल्म थी जिसमें कि वे हीरोइन स्मिता पाटिल के साथ जो बारिश फिल्म थी, और उसमें जब वह एक्टिंग कर रहे थे तो इसी फिल्म से उनकी और स्मिता पाटिल के बीच की गहरी दोस्ती हो गई थी। और वह दोस्ती कब प्यार में बदल गई है पता ही नहीं चला, और उन्होंने एक दूसरे से शादी करने का फैसला भी कर लिया था। लेकिन उनकी इस शादी से उनके घर वाले खुश नहीं थे, और जब वह स्मिता पाटिल से शादी करने के बारे में अपने घर वालों को बता रहे थे तो उनके माता पिता ने बोला था या तो उन्हें स्मिता पाटिल को चुनना है या फिर घर को। तो लास्ट में उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया था। तो राज बब्बर जी की दो शादी हुई थी। उनकी पहली पत्नी का नाम था नादिरा बब्बर। उनकी पहली पत्नी के द्वारा उनको दो बच्चे हैं। उनके बच्चों का नाम है आर्य बब्बर और जूही बब्बर, एक बेटा और एक बेटी। और उनकी दूसरी शादी जो स्मिता पाटिल से हुई थी, तो स्मिता पाटिल के द्वारा भी उनका एक पुत्र है जिनका नाम है प्रतीक बब्बर। स्मिता पाटिल से प्रेम किया उन्होंने और उनसे शादी करने के लिए उन्होंने अपना घर तक छोड़ दिया था। इसके अलावा जब स्मिता पाटिल जी की मृत्यु हो गई थी तो उनके देहांत के बाद वह फिर से अपनी पहली बीवी नादिरा बब्बर के साथ रहने लगे थे। फिल्म जगत के साथ साथ उन्होंने राजनीति में भी अपने नाम का डंका बजवाया था। राजनीति की शुरुआत उन्होंने सबसे पहले वर्ष 1989 से की थी। 1989 में उन्होंने राजनीति को ज्वाइन किया था और वह मुलायम सिंह यादव जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और समाजवादी पार्टी के मुखिया थे उस समय, वह उनके काफ़ी नज़दीक थे। तो वर्ष 1994 में पहली बार मुलायम सिंह यादव ने ही उन्हें राज्यसभा का सांसद बनाया था। यही नहीं, मुलायम सिंह यादव ने ही 1996 के लोकसभा चुनाव में उन्हें, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं अटल बिहारी वाजपेयी, उनके खिलाफ लखनऊ लोकसभा सीट से लड़ने की सलाह भी दी थी। उसके बाद में जो कि बताया जाता है कि मुलायम सिंह यादव और राज बब्बर के बीच किसी वजह से दूरियां हो गई थीं, और यह दूरियां इतनी बढ़ गईं कि उन्होंने वर्ष 2006 में समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया था। और समाजवादी पार्टी को छोड़ने के बाद उन्होंने बीपी सिंह, जो कि विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनकी पार्टी जनमोर्चा को ज्वाइन किया। और उसके बाद उन्होंने सन 2006 के 2 साल के बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया था, कांग्रेस में शामिल हो गए थे वह। और वर्ष 2009 में उनका सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाला चुनाव हुआ था जो कि फिरोजाबाद सीट को लेकर रहा था, क्योंकि फिरोजाबाद सीट जो थी उन चुनावों में उस समय अखिलेश यादव ने जीत हासिल की थी फिरोजाबाद से, लेकिन उन्होंने 2 सीट से जीत हासिल की थी, इसीलिए उनको एक सीट छोड़नी पड़ी। तो उन्होंने फिरोजाबाद की सीट को छोड़ दिया था। और जब उपचुनाव हुए थे, इसका बाई इलेक्शन हुआ था, तो उस इलेक्शन में अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी डिम्पल यादव को वहाँ से खड़ा किया। और चूंकि राज बब्बर जो कि टूंडला में पैदा हुए हैं, फिरोजाबाद उनकी होम डिस्ट्रिक्ट है, तो राज बब्बर ने भी कांग्रेस से वहां से नॉमिनेशन किया था और राज बब्बर ने डिम्पल यादव को वहां से मात देकर
सबको चौंका दिया था, क्योंकि फिरोजाबाद जो सीट है वह यादवों का गढ़ माना जाता है। 2014 में उन्होंने टीवी का एक हिंदी टीवी शो है पुकार, कॉल फॉर द हीरो, उसमें भी अभिनय किया था। इसके बाद वर्ष 2014 में लोकसभा चुनाव में भी राज बब्बर खड़े हुए थे, जिसमें कि उनकी हार हुई थी गाजियाबाद से, जो कि भारत के भी कैबिनेट मंत्री थे, राज्य मंत्री बीके सिंह, इन्होंने उन्हें गाजियाबाद से हराया था। ये तो है राज बब्बर जी का राजनीतिक सफर, लेकिन वह कुछ विवादों में भी रहे थे। इसी के साथ साथ पहला विवाद तो उनका था उनकी पत्नी स्मिता पाटिल के साथ प्रेम के लेकर, जब वो बॉलीवुड में थे। उसके अलावा वर्ष 2014 में लोकसभा चुनावों में राज बब्बर के समूह के कार्यकर्ता थे इमरान मसूद, उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भड़काऊ भाषण भी दिया था, जब वह काफ़ी चर्चा में आए थे और राज बब्बर की काफ़ी आलोचना भी हुई थी। दोस्तों, ये तो है राज बब्बर जी का जीवन परिचय। और वर्ष 2019 इस लोकसभा चुनाव में राज बब्बर ने पहले नॉमिनेशन उनका अनाउंस हुआ था, नाम वो अनाउंस हुआ था मुरादाबाद सीट से कांग्रेस से, लेकिन बाद में उनकी सीट बदल दी गई और उन्होंने अभी आगरा में फतेहपुर सीकरी सीट से अभी नामांकन किया है और वह फतेहपुर सीकरी सीट से वर्ष 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। राज बब्बर जी फिलहाल उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। दोस्तों, राज बब्बर जी के बारे में जितनी जानकारी थी वो मैंने आप तक पहुंचाई। आप लोगों को कैसी लगी वीडियो जरूर कमेंट करके बताइए। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।